टेड बंडी नाम, ये दहशत का मुतरादिफ नाम है, अंधेरे की एक ठंडी याद दहानी जो बज़ाहिर आम सतह के नीचे छुप सकती है। हम यहाँ उसके जराइम की तारीफ़ करने के लिए नहीं हैं, बल्कि अमेरिका के सबसे बदनाम ज़माना सीरियल कलर्स में से एक की पेचीदा और परेशान कुन हकीकत को समझने के लिए हैं। थियोडोर रॉबर्ट बंडी की पैदाइश 1946 में हुई थी। उसकी इब्तदाई ज़िंदगी उसके वालिदैन के इर्द गिर्द के राज के एहसास से निशान ज़िद थी। इब्तदाई तौर पर उसके दादा दादी ने परवरिश पाई और बाद में अपनी वालिदा एलियनोर के साथ रियासत वाशिंगटन मुंतकिल हो गए। उनका बचपन पेचीदा था। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक नौजवान लड़के के तौर पर भी परेशान कुन रुझानात के आसार थे, ताहम उसने गहरी जहानत और दिलकश तर्ज़ अमल का भी मुजाहरा किया। ये दोगलापन उसकी शख्सियत की पहचान बन जाएगा। कॉलेज में उनका वक्त ख़ासतौर पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में बहुत अहम था। यहीं से उसने अपनी अवामी शख्सियत को परवान चढ़ाना शुरू किया, जो मामूल का एक मास्क है जो उसे बरसों तक बगैर किसी शिनाख्त के काम करने की इजाज़त देता है। एक तवील मद्दती गर्लफ्रेंड के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कयास आराइयों का बाइस रहे हैं। 1974 ने एक खौफनाक बाब का आगाज़ किया। वाशिंगटन और ओरेगोन की नौजवान ख़वातीन गायब होने लगी। इन्हें अक्सर पुरकशिश, लंबे स्याह बालों के साथ बयान किया जाता था। यह अंदाज़ परेशान कुन था और खौफ ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। तफ्तीशकार हैरान रह गए थे। ऐसे लगता था कि मुतासरीन में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है और कुछ लीड्स थे। ताहम एक बार बार चलने वाला मौजू अभरना शुरू हुआ। एक दिलकश, मददगार नौजवान जिसे कई गुमशुदगियों के आसपास देखा गया था। ये शख्स टेड बंडी था। तफ्तीशकारों ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए, लेकिन उस वक्त उन्हें उसके जराइम के हकीकी दायरा कार का कोई अंदाज़ा नहीं था। बंडी के जराइम में इजाफा हुआ और उसने अपने कत्ल की बुनियादों को फैलाते हुए सफ़र करना शुरू किया। वो यूटा और फिर कोलोराडो चला गया और उसके नतीजे में लापता और कत्ल होने वाली ख़वातीन का एक पगडंडी छोड़ दिया। उसकी घल मिल जाने की सलाहियत, एक मददगार और काबिल एतमाद फ़र्द के तौर पर ज़ाहिर होने की वजह से उसे ख़तरनाक हद तक तवील अरसे तक गिरफ्तारी से बचने का मौका मिला। उसकी जहानत और चालाकी पूरी तरह ज़ाहिर थी। वो समझता था कि किस तरह लोगों को जोड़ना है, उनके एतमाद का फ़ायदा कैसे उठाना है। बंडी की जराइम में इजाफा हुआ और उसने अपने कत्ल की बुनियादों को फैलाते हुए सफ़र करना शुरू किया। वो यूटा और फिर कोलोराडो चला गया और उसके नतीजे में लापता और कत्ल होने वाली ख़वातीन का एक पिगडंडी छोड़ दिया। उसकी घुल मिल जाने की सलाहियत, एक मददगार और काबिल एतमाद फ़र्द के तौर पर ज़ाहिर होने की वजह से उसे ख़तरनाक हद तक तवील अरसे तक गिरफ्तारी से बचने का मौका मिला। उसकी जहानत और चालाकी पूरी तरह ज़ाहिर थी। वो समझता था कि किस तरह लोगों को जोड़ना है, उनके एतमाद का फ़ायदा कैसे उठाना है। पुलिस इस हकीकत को पकड़ने में सुस्त है कि एक ही शख्स एक बड़े जोग्राफियाई इलाके में जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। बंडी की पहली गिरफ्तारी 1975 में यूटाह में मामूली जराइम की वजह से हुई थी, लेकिन शुबहात बढ़ने लगे। वो गुमशुदगियों में एक अहम मुश्तबा बन गया। फिर नाकाबिले तसव्वुर हुआ वो फ़रार हो गया। 2 बार ये फ़रार जरात मंदाना थे, जिसने वसाइल की महारत और अज़्म की सतह का मुजाहरा किया, जिसने हुकाम को चौंका दिया। उसके ट्रायल्स एक मीडिया सर्कस थे। उसने अपने अटारनी के तौर पर काम किया, एक सर्द मगरूर और हीरा फेरी के हुनर का मुजाहरा किया। फ्लोरिडा के ट्रायल्स ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। जिस तरह उसने कमरा अदालत के अंदर काम किया वो अपने आप में एक शो था। जिस तरह उसने कमरा अदालत में काम किया और जिस तरह से वो कानूनी निज़ाम में हीरा फेरी करने में कामयाब रहा, उसका बहुत से कानूनी माहिरीन ने मुताला किया है। अपनी फांसी से पहले बंडी ने एतराफ़ करना शुरू किया। उसने अपने जराइम की तफसीलात फराहम की, जिससे उसकी बदकारी की असल हद सामने आई। उसने कम अज़ कम 30 ख़वातीन को कत्ल करने का एतराफ़ किया, लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। उसके एतराफ़ात परेशान कुन थे। एक सीरियल कलर के जहन में एक ठंडी झलक। उसने वजाहतें पेश की, लेकिन कभी उज़र नहीं किया। उन्होंने अपने मुतासरीन के ख़ानदानों को कुछ बंद करने की पेशकश की, लेकिन बहुत से सवालात को भी जवाब नहीं दिया। 1989 में उसकी फांसी ने एक तवील और खौफनाक बाब का खात्मा किया, लेकिन उसके जराइम का असर अभी तक महसूस किया जा रहा है। टेड बंडी की कहानी एक उलमनाक और परेशान कुन है। ये एक याद दहानी है कि बुराई साफ नज़रों में छुप सकती है। ये चौकसी, बेदारी और तशद्दुद के मुतासरीन के लिए हमदर्दी का मुतालबा है। मुतासरीन को याद रखना ज़रूरी है, ना कि कातिल को। उनकी ज़िंदगियाँ मुख्तसर कर दी गईं और उनके अहल खाना को गम के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।